हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालॉगी टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को जाना था और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या है कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एज अ रूल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन अ नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। सम ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स और सेट्स ऑफ अल्फाबेट आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन देम। वन ऑफ द आइटम्स इन द ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, कोई भी जो एक होगा वो बाकी से डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक and so it does not belong to the group and cannot be classified as a member of that group। ठीक है, तो ग्रुप में जितने भी होंगे वो सब आपस में एक दूसरे से रिलेट जरूर कर रहे होंगे सिवाय किसी एक के, और वो उससे बाकी मेंबर्स से बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द odd one, right? So this item is known as an odd item। इसको हम लोग क्या कहते हैं, odd item कहते हैं। and the task of the examinee in this type of question is to find the odd item out of the group of the items। ठीक है, तो जितने भी चीजें दी हुई होंगी उसमें से जो odd item होगा या जो odd one होगा तो उनको अपने को समझना होगा, सेलेक्ट करना होगा और ऑड वन आउट हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑड वन आउट टेस्ट। तो आप इसको क्लासिफिकेशन टेस्ट कहो या यही क्लासिफिकेशन टेस्ट जो होता है हम लोगों का ऑड वन आउट टेस्ट भी होता है, कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे टाइप वन में कुछ चीज़ें होती हैं, टाइप टू है ना, इसमें रिलेटेड टू कुछ अल्फ़ाबेट होता है ना। देन टाइप थ्री को अगर देखें तो यहाँ पर नंबर रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद टाइप फोर को अगर देखें तो एज सच कुछ वर्ड होते हैं जो चीज़ें आपस में रिलेट हैं, जो उससे फिर हट करके होगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो होते हैं इसके। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है उसको। तो इसमें एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे फाइंड द ऑड वन, जो ऑड वन है उसको हम लोग को हटाना है या फाइंड करना है। तो कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड सेलर। अब देखो कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ जो है, ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहे का काम करता है, लुहार जिसको कहते हैं। गोल्ड स्मिथ जो सुनार कहलाता है ना, सोने का काम करता है। लेकिन सेलर जो है वो इसमें ऑड वन है। ये आप समझ रहे हो, लकड़ी का काम, सोने का काम और मेटल का काम, और सेलर जो है वो नाव को चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो सेलर जो है वो इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। सो दिस इज ऑड वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। डियर, जेब्रा, जैकल एंड जिराफ। अब देखो डियर जो है ना, जेब्रा जो है और जिराफ जो है, ये सारा का सारा वेजिटेरियन है, यानी हर्बीवोर्स है ना। ये लोग पेड़ की पत्तियां या घास ये चीजें खाते हैं। लेकिन जो जैकल है ये कार्निवोरस है ना। कार्निवोरस का मतलब ये मांसाहारी है। तो इसका मतलब ये सब शाकाहारी का बात हो रहा है और इसमें एक मांसाहारी है। तो दिस इज ऑड वन आउट। क्लियर। नेक्स्ट टाइप में आते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फोर ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे हो, आउट ऑफ दिस थ्री आर अलाइक, है ना। तीन का पैटर्न एक जैसा होगा, लेकिन जो चौथा होगा उसका पैटर्न कुछ अलग होगा। इन तीन से वो मैच नहीं करेगा और जो मैच नहीं करेगा वही हम लोग को
वही हमारा ऑड वन हो जाएगा, जिसे हम लोग को फाइंड करना होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 में देखते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। पी क्यू आर के बाद एस, जे के एल ये कंटिन्यूअस है, जे के एल, देन टी यू वी, ओके, टी यू वी ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें कोई भी गैप नहीं है ना। एंड सी डी ई ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें कोई गैप नहीं है, और आगे की तरफ ही ये नंबर जा रहा है सी डी ई। लेकिन यहाँ पर आर जो है वो छूटा हुआ है। अगर ये पी क्यू आर होता तो चारों का चारों एक ही ट्रेंड में रहता। तो ऑड वन कौन हो गया, ये हमारा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे एम एन ओ पी बिल्कुल एक ट्रेंड में है, और आई जे के एल ये इस तरफ से एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। उसी तरह से आप इसको देखो, ई एफ जी एच ये भी अपना जो है वो कैसा है, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूअस ट्रेंड में है ये, या कंटिन्यूअस सीरीज कह लो आप अल्फाबेट में, है ना। देन ए बी सी डी ये भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये कंटिन्यूअस अल्फाबेट सीरीज में है। अब ये जो है वो कंटिन्यूअस तो है एम एन ओ पी, लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं है जैसा बाकी लोग हैं, ये लेफ्ट से राइट है ना। तो ये एक्सेप्शन हो गया, और जो एक्सेप्शन है वही हमारा ऑड वन आउट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट टाइप, जैसे थर्ड टाइप की तरफ। तो इसमें क्या होता है, 4 नंबर्स आर गिवन इन विच 3 आर अलाइक। देखो 4 नंबर दिए हुए रहेंगे, जिसमें से 3 जो है वो एक जैसा होगा, वाइल 1 इज डिफरेंट। और 3 एक जैसा है तो एक जो है वो डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होगा वही हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा, और वही हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। नाउ 3 of the following numbers are alike in certain way and so form a group. Which of the following does not belong to that group? अब जैसे यहाँ पर 83 है, 63 है, 21 है और 39 है। अब जरा देखो कि 63 3 से डिविजिबल है, 21 भी 3 से डिविजिबल है, और 39 जो है ये भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन 83 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 प्लस 3 कर दो तो 8 प्लस 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो, क्या होता है, जो भी नंबर है उसको हम ऐड करते हैं, ये हमारा 11 बचा। अब 11 जो बना ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं एक्सेप्ट 83। तो एक्सेप्शन क्या हो गया, या ऑड नंबर क्या हो गया, 83। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल, फाइंड द ऑड वन आउट। जैसे 427, 473, 671 और 385, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो देखो 4 और 3 इन दोनों का सम 7 हो रहा है, 6 प्लस 1 इसका सम 7 हो रहा है, 3 और 5 इसका सम 8 हो रहा है, लेकिन 4 और 7 का सम 2 नहीं होता है, यानी ये हमारा ऑड वन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता, ऐसा दिया जाएगा जो आप थोड़ा सा सोचोगे, है ना, तो आपको ऑड वन नंबर जो है आप फाइंड आउट कर लोगे। बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। तो फोर्थ टाइप कैसा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, कुछ पेयर ऑफ वर्ड दिए रहेंगे, है ना। आउट ऑफ दिस ऑल पेयर्स एक्सेप्ट वन बियर सर्टेन रिलेशनशिप, सारे का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा सिवाय एक के, इसलिए जो भी एक जो बच गया वही हमारा ऑड वन हो जाएगा, और वो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड ऑड वन, ठीक है। तो जैसे ये है महावीर जैनिज्म, बाबर मुगल, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क कुषाण। अब जैसे बाबर ने मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, ठीक है। ओके, चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था, कनिष्क ने कुषाण को ये किया था, है ना। और महावीर ने जो है जैनिज्म जो है वो एक रिलीजन हो गया, है ना। और ये सारा क्या है, डायनेस्टी है, मतलब साम्राज्य है, और ये एक रिलीजन है, मतलब एक धर्म है, ठीक है। तो इसलिए सारा तो एक जैसा है, बट ये जो ए है ये ऑड वन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल, टंग टेस्ट,
आई ब्लाइंड, ईयर डीफ, लेग लेम। अब यहाँ पर देखो आई ब्लाइंड डिजीज है, डिजीज या पैथोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर। ईयर से रिलेटेड क्या होगा, डीफ है ना, कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो डीफ हो जाएगा। लेग जो है वो लेम हो गया। लेकिन टंग का काम होता है टेस्ट प्रोवाइड करना, तो ये इसका वर्किंग है। और बाकी जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है या इससे रिलेटेड माल फंक्शन है या डिजीज है, ठीक है। तो यानी एक्सेप्शन क्या हो गया, ए, या ऑड वन क्या हो गया, ए। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो क्लासिफिकेशन टेस्ट है इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बहुत मुश्किल नहीं था। इन चीज़ों को आप लोगों ने पहले भी बनाया है, इन चीज़ों को आपने पहले भी डील किया है। और मज़ा तब आएगा जब हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट तक ही सीमित थे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ इस क्लासिफिकेशन टेस्ट या ऑड वन आउट के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।